दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बड़े काम की हो सकती है। अगर कोई ज़बरदस्ती आपको कॉल करके बोल रहा है कि मैं आपके घर पुलिस लेकर आ रहा हूं, कोई आपको व्हाट्सएप पे मेल पे अगर नोटिस दे रहा है वकील बन करके, तो आप उनके खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, क्या वो बंदे सही हैं, क्या वो बंदे गलत हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए वीडियो बड़े काम की हो सकती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है और आपके साथ क्या क्या हो रही है, उन सारी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। मैं आपको एक चैनल का सजेस्ट करूंगा जहां पे आप कुछ रिकॉर्डिंग कॉल्स जो होती हैं क्लाइंट के साथ, जो बात होती है बैंक एम्प्लॉय का और कस्टमर का, वो आप उस चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ नई नई जानकारी मिले कि आपको कस्टमर से केयर से कैसे बात करनी है, और कस्टमर केयर वाले आप ज़्यादा हाइपर हो तो आपको क्या जवाब देना है। उस चैनल का नाम बताऊंगा वीडियो को अंत में कि यार पुलिस मेरे घर आ जाएगी और क्या मुझे जेल में बंद कर देगी, क्या वकील मेरे को कोर्ट में बुलाएगा। तो यह सारी बात आपकी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज जो मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, वो मैं एक Q&A टाइप का मैं लूँगा सवाल ही और आपको जवाब दूंगा। जो पॉसिबिलिटी क्रेडिट कार्ड रिकवरी वाले आपके साथ करते हैं वो चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसका मैं आपको जवाब भी दूंगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को रिकवरी वाले जब कॉल करते हैं तो बड़े तमीज़ से बात करते हैं, ठीक है ना। वो आपको ग्रीटिंग भी देते हैं और जब आपके पास अगर पैसे दे देते हैं तो आपसे बढ़िया उनके लिए कोई नहीं होता है। लेकिन आप जब पैसे ना देने की बात करते हैं तो फिर वो अपनी औकात पे आके आपको गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप सुन भी नहीं सकते हैं, सुन के भी परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप रियली में कोविड-19 में बिना पैसों के हो गए हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड का पेमेंट्स या लोन पर्सनल लोन का पेमेंट करने का पैसा नहीं है, तो भाई साहब इस बातों को सुनने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। अगर नहीं ध्यान देना चाहते तो भाई साहब आप अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए, क्योंकि देखो आपको बार बार फ़ोन आता है, तो इससे अच्छा आप फ़ोन बंद कर दो। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर ऐसे बंदों की कॉल आए तो आप उनके कॉल को ब्लॉक कर दो, अगर इंपॉर्टेंट नंबर आपका है, चालू ही रखना है तो। तीनों सिचुएशन में जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि क्रेडिट कार्ड जो होता है वह वकील को और पुलिस को बैंक नहीं देता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है, इसलिए नहीं देता है क्योंकि उनको कानून का ज्ञान होता है और आप लोगों को बैंक ने बिना ज्ञानी समझ के क्रेडिट कार्ड दे के आपको फंसाने की कोशिश किया और कोविड-19 में आप लोग बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा भी, जो आरबीआई की गाइडलाइन है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पढ़ लीजिए। आप उसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि हाँ यार वाकई बैंक ने हमें लूट लिया है, हमें बर्बाद करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। आरबीआई की कहे अनुसार कि क्रेडिट कार्ड के लिए जब बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे तो आपको एक एक इन्फॉर्मेशन उनको बताना ज़रूरी होता है, और आपका अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको एक ऐसा नंबर रखना ज़रूरी है जिसमें आपकी बात वो फटाफट सुन सकें। खासकर क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को रिलेटिव जो आपकी परेशानी होती है कि ज़्यादा बिल बन गया, आपने पेमेंट किया उसमें नहीं दिखा, या आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गया, तो आपकी बात सुनने वाला कोई हो कि आपका समाधान जल्दी से हो जाए। आरबीआई ने ये कहा, लेकिन आप खुद सोचिए, कभी आपका कस्टमर केयर लगा? कभी आपके साथ कोई दुर्घटना घटी, कोई बात हुई तो आपने कस्टमर केयर से बात किया? एक दबाओ, दो दबाओ, चार दबाओ, पांच दबाओ, वो दबाते दबाते कॉल ख़त्म और आपकी बात भी नहीं हो पाती और आप फंसे के फंसे रह जाते हैं। आपने एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया यानी कि आपने सिंपली सेव अप्लाई किया, आपको IRCTC का क्रेडिट कार्ड भेज दिया, उसको भी चेंज कराने के लिए आपने कोशिश किया, तो भाई ना कोई कस्टमर केयर सुनने वाला, ना कोई मेल पढ़ने वाला।
कार्ड आपको दे दिया 2000 रुपये वाला, अब आप उसको खोल लेंगे तो 2000 रुपये की फीस आ गई, आप उसका फीस नहीं भरेंगे तो भैया आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका सिबिल खराब कर देंगे। तो मतलब मिला जुला के क्रेडिट कार्ड एक ऐसा जी का जंजाल बैंक आपको देता है कि ना आप उभर सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं। मतलब एक बार यार उसके चंगुल में फंस गए तो वो आपको निचोड़ी डालेगा और सिबिल को खराब करके ही रहेगा। और आपका अगर 1000 2000 है तो लाखों रुपए का बिल ब्याज समेत बना देगा, और फिर वो ठेके पे दे देगा रिकवरी वालों को। रिकवरी वाले आपको कॉल करके आपकी, उनको बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा कि आपने क्या गलती की क्या नहीं की, बस तो उनके पास आए कि आपने 1 लाख रुपए देना है। फिर वो आपकी प्यार से बात करेंगे, फिर गाली गलौज करेंगे, फिर माँ बहन करेंगे, और आप शरीफ आदमी हो तो आपके ब्लड प्रेशर को ऐसे हाई कर देंगे कि आप या तो उनको मार दो या खुद सुसाइड कर लो। ऐसा हो रहा है। लोग अच्छे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि यार वो इन सब को झेल नहीं सकते तो वो सुसाइड कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आरबीआई आप लोगों के लिए कहता है कि अगर आपके पास पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड का पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है, चाहे यार वो कैसे भी आपके पास बिल बन के आ गया हो, केवल सिबिल खराब होगा, आपके साथ कुछ नहीं होगा, कोर्ट कचहरी। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, एक भी बंदे को इस वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ी सी भी तसल्ली होती है तो मेरा वीडियो बनाने का जो संकल्प है वो पूरा हो जाता है। ये मेरी अभिलाषा है कि किसी ना किसी का भला हो। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे लोगों को मेरे ख्याल से जो वीडियो देखते हैं कमेंट्स लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि यार मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ, कि लोगों को कुछ ना कुछ पता चल रहा है। अब बात आगे करते हैं कि मान लीजिए आपको, अगर आपने ये आरबीआई की गाइडलाइन पढ़ ली तो आपको तो एक चीज़ पता चल जाएगा कि जो आपको कॉल कर रहा है ना वो एक अनऑथराइज पर्सन है, जिसको बैंक अथॉरिटी नहीं दे रखी आपको कॉल करने की। क्योंकि आरबीआई ने जब नहीं दी बैंक को, तो बैंक आपको कैसे दे सकता है। दूसरी बात, जब आपको अथॉरिटी नहीं दी है तो फिर आप यार उसके कहे अनुसार क्यों चलते हो। अगर वो आपको कह रहा है कि मैंने आपको नोटिस भेज दिया, मैं पुलिस लेकर आ रहा हूँ, मैं वकील लेकर आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, तो यार एक बात बताओ, जब आपने उससे पैसे नहीं लिए, आपको बैंक ने उसको अथॉरिटी नहीं दी, तो वो अनअथोराइज पर्सन आपके घर अगर आके आपको धमका रहा है तो आप डरपोक हो। आप ऐसे बंदों को पकड़ के ठोको, पीटो और फिर उसकी कंप्लेंट करो। कंप्लेंट करने के लिए आपको एविडेंस चाहिए, तो वो जो नीचे डिस्कशन में आरबीआई की गाइडलाइन है वो उनको दिखाओ कि देखो सर, मैं काम करता था, मैं पेमेंट करता था, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और ये मेरे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है, मेरी माँ बहन को गाली दे रहा है, गंदी गंदी बातें करता और मेरे घर में आके मुझको धमका रहा है और मेरे सामानों को तोड़ फोड़ कर रहा है। आप ये सारी चीज़ें उसके ऊपर एफआईआर करा दो, ठीक है ना। उसकी टीम को, उस बंदे को, और जिस कंपनी के लिए वो काम करता है वो कंपनी तक हिल जाएगी, और जिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का वो रिकवरी कर रहा है वो आपके घर आया है, तो उनका कोई ना कोई आरएम होगा बैंक का जो उसके थ्रू काम करवाता है, एजेंट के थ्रू। देखो बैंक करवाता है रिकवरी वालों से काम, एक आरएम रख के, रीजनल मैनेजर रख के, आप उस रीजनल मैनेजर की मेल आईडी भी ले लो, नंबर भी ले लो, और उसको भी या एफआईआर में उसको भी कोअप्लिकेंट बना के आप उसको भी फंसा सकते हो। क्योंकि जो बंदा बैंकर है वो आपके घर आके आपकी परेशानी को नहीं देख रहा है, आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवाना है, आप करवा के उसको पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि उनको लोन रिस्ट्रक्चरिंग में कोई पैसा नहीं मिलने वाला। लेकिन भाई यहाँ पे आप हर महीने 3000 5000 2000 देते रहो, ब्याज मिल रहा है, मूलधन वैसी पर है, गाली देने के लिए ठेके पे दे देंगे, बाद में वो ठेके पे जो होंगे वो आपको गाली देके आपको परेशान करते रहेंगे, ठीक है ना। तो उनकी सुनती रहो। तो आप उनको भी, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को खिलाफ भी आप एफआईआर करा सकते हैं, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड बंदे को उसने भेजा है। तो भाई मेरा इस वीडियो में कहने का मतलब यही था कि आपको अगर कोई कहता है कि मैं पुलिस को लेके आ रहा हूँ, तो बोलो भाई लेके आ जाओ। 1 लाख 2 लाख के लिए पुलिस अगर आने लग गई तो पुलिस का काम तो यही रह गया, तो भतेरे मतलब सिविल केस देखने लग जाएगी पुलिस। तो कोई कह रहा है कि मैं वकील हूँ, मैंने नोटिस भेजा, मेरे चैम्बर में आओ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बैंक से लिया है, बैंक वाला आपके पास आएगा, ठीक है ना, वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट करेगा, ठीक है ना। लाखों करोड़ों केसेस कोर्ट में पड़े हुए हैं, तारीख पे तारीख मिलती है। बैंक इसलिए सेटलमेंट आपको करने के लिए मजबूर करता है कि आपका सिविल खराब हो तो हो, उसको पैसे मिल जाए और वो ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। आपको पता है ना कि एक भी हायरिंग होगी तो उसका वकील उससे पैसे लेगा। अब मान लीजिए 20-30 हज़ार के काट के लिए वो आपको 10 हायरिंग 20 हायरिंग पे आएगा क्या?
वो सारे आपको हथकंडे होते हैं, हथकंडे अपना के आपसे बस पैसा वसूल करना उनको मोटो होता है। तो अगर आप में थोड़ा जोश और जुनून है, पढ़े लिखे हैं, अगर आप दलदल में फंस गए हैं, देखिए पैसे हैं तो मैं आपको फिर कहूँगा कि भाई गलत काम मत करो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जान के 10 कार्ड बनाएंगे और वो पैसा होते हुए नहीं देंगे, तो यार उन लोगों के लिए मेरे पास कोई सलाह नहीं, क्योंकि वो तो पहले चोर हैं। चोरों को मैं क्या सलाह दूंगा? सलाह ये उनके लिए है जो वाकई कोविड-19 में क्रेडिट कार्ड औकात से ज़्यादा ले लिया था और लेके फंस गए हैं। ये उन लोगों के लिए कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना अलग अलग बुकेट जो होते हैं उसमें आप पेमेंट मत करो, और जब रिकवरी में आपका कार्ड आता है तो सेटलमेंट कर लो, क्योंकि आपका सिविल तो भैया ख़राब होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है। ये पहले बुकेट, दूसरे बुकेट, तीसरे बुकेट का मतलब ये होता है कि आपने मान लीजिए पिछले महीने आपने पैसा दे दिया बैंक वाले को, तो वो बुकेट पहला ही है, फिर आपने दे दिया पहला ही है, लेकिन आपने मान लो 1 महीना फिर छोड़ दिया तो दूसरे बकेट में जाएगा। मतलब 6 महीना नॉन स्टॉप अगर आप जब पेमेंट नहीं करेंगे तब रिकवरी में जाता है। रिकवरी में गया हुआ पैसा बैंक के लिए एनपीए होता है, क्योंकि वो आरबीआई को बोल देता है कि मेरा पैसा ही एनपीए हो गया। उस टाइम जो आप उनको पैसे देते हो वो उनका कैपिटल बन जाता है और वो उनसे कमाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो शो कॉज कर दिया कि मेरा ये एनपीए हो चुका है 6 महीने के अंदर। और अब जब आप कुछ भी दोगे तो उनके लिए वो कैपिटल हो जाता है, उससे धंधा करके वो पैसे कमाते हैं। कहावत है ना, भागते चोर की लंगोटी बली, वही लंगोट होता है। तो आपका अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का भी अगर बिल है और 20-30 हज़ार भी आप दे के सेटलमेंट करवाते तो बैंक को कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो दिखा चुका है कि आप एनपीए हो चुके हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, रियली मैं बता रहा हूँ, 6 महीने तक पेमेंट नहीं करेंगे, रिकवरी में आएंगे तब आप पेमेंट करेंगे तो कुछ भी देंगे बैंक ले लेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप में आइए। ये जानकारी उन्हीं के लिए जो वाकई मुसीबत में फंसे हुए परेशान है। पुलिस और वकील के कॉल को सुन के उन्हें कोई डरा रहा है, धमका रहा है, कोई जान के मतलब उनके पास पूरी संपत्ति है रहने की, मतलब सारी चीज़ें उनकी पूरी हो रही है, उनकी इनकम आ रही है, और वो क्रेडिट कार्ड को सेटल करवाने के लिए मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेरे पास कोई सलाह नहीं है। जो कोई बेचारा परेशान है, परेशानी में है, उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए मैं सलाह दे सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, भाई साहब मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा, ये है, वो है, और मेरा सेटलमेंट करवा दो। भाई उनके लिए नमस्ते, वो लोग प्लीज़ व्हाट्सअप ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे व्हाट्सअप भी करते हैं, ये मेरे पास 4 कार्ड है, 5 कार्ड है, इतने में सेटलमेंट करवा दो। गलत बात है भाई, बैंक से पैसे लिए हैं, ईमानदारी से पैसे दे दो, आपका सिविल और अच्छा होगा। भविष्य में ज़िंदगी में कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं है, लेकिन जो बेचारे फंसे हुए हैं उनके लिए आप इस चीज़ को करवा सकते हो। बकेट 1, बकेट 3 से लेके बकेट 6 तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपका कुछ भी पैसे में सेटलमेंट हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए बार बार कहता हूँ व्हाट्सएप में आइए। और फिर कहता हूँ, आपको किसी भी रिकवरी वाले घटिया लोग जो आपको कॉल करते हैं उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अनऑथराइज पर्सन है। आरबीआई ने जब ऑथराइज नहीं किया तो आपके लिए वो तो चोरू चक्के हैं। बुला लो घर पे, बोलो आई कार्ड दिखाओ, अगर बैंक का बंदा है तो अपनी परेशानी बताओ, और अगर वो बैंक का बंदा नहीं है तो फिर आप घर पे बैठा के उसको जूते चप्पलों से मारो और उनकी एफआईआर कर दो। और एफआईआर में ये बताना आरबीआई की गाइडलाइन कि देखो मैं परेशान हूँ और ये मुझे परेशान और करके न काम करने दे रहा है और मेरी ज़िंदगी को जीना दुभर कर रहा है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि आप लोग जो ये डरते हो मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, तो पड़ोसी आपका घर नहीं चला रहे हैं, पड़ोसी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई घर पे आ रहा है और गली में चिल्ला रहा है तो फिर तो घर में ले जाके और उसको मारो, क्योंकि आपके समाज में आपकी इज्जत को कोई उछाले तो वो तो और एक गैरकानूनी काम हो जाता है, ठीक है ना। और भाई अपने परिवार को ये ज़रूर बता दो कि मैं क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि अंदर ही अंदर रखते हैं, घर वालों को नहीं बताते हैं और कुर के वो एकांतवास ले लेते हैं और गलत ख्यालों में जाके गलत काम कर भी लेते हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि ऐसे लोग अपने परिवार को अपनी प्रॉब्लम बताएं, हो सकता है वो आपकी हेल्प करें, आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल दें। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिवार आपकी मजबूरियों को सोच समझ सकता है। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है कि सेटलमेंट कब किया जाए, पुलिस वकील को क्रेडिट कार्ड बैंक क्यों नहीं देता है, आपको सेटलमेंट का क्यों करवाना चाहिए, सेटलमेंट क्यों नहीं करवाना चाहिए, इन सारी टॉपिक को मैंने क्लियर कर रखा है। आशा करता हूँ आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है पुलिस बन के, वकील बन करके, और कोई नोटिस भेज रहा है, कोई बोल रहा है मैं पुलिस लेके आ रहा हूँ, तो आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको अपने घर पे बुलाइए और फिर जो कर सकते हैं करिए।
मैं था अब्दुल, आप देख रहे थे एज के टिप्स। चैनल पे नए थे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा के जाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। पढ़ने का शौक है तो हमारी वेबसाइट www.hktips.com पे आइए, पढ़िए, बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े। लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन को व्हाट्सएप में लिखिएगा। तो दोस्तों आपको कॉल एक्सपीरियंस लेना कि कॉल पे कैसे बात करना है और अगर गाली गलौज करना है तो कैसे जवाब देना है। हमारे एक फ्रेंड का चैनल है सेटलमेंट गुरु, आप जाके वहाँ पे उनके चैनल्स को देखिएगा और वो वहाँ पे वीडियो डालते रहते हैं ऐसी लोगों के एक्सपीरियंस की, क्योंकि उनके पास रिकॉर्डेड कॉल उनके क्लाइंट्स भेजते हैं और वो उस वीडियो को अपने चैनल पे डालते हैं। बहुत ही अच्छा चैनल है, बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है। तो आप जाके उन सेटलमेंट गुरु के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, पहला ही लिंक उनके चैनल का है और देखिएगा और एक्सपीरियंस लीजिएगा उनके चैनल पर जाके कि बैंक वाले कैसे बात करते हैं और लोग कैसा कैसा जवाब देते हैं। हर बैंकों का रिकॉर्डेड कॉल उनके चैनल पे मिलेगा। ये चैनल पे रिकॉर्डेड कॉल होती है बैंक की और कस्टमर की, और हर बैंक की उन्होंने रिकॉर्डेड कॉल की बैंक वाले कैसे बात करते हैं, कैसे कस्टमर जवाब देते हैं, आप जाके देख सकते हैं। और जाते जाते फिर यही कहूँगा, जान है तो जहान है। कोई क्रेडिट कार्ड आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता है, तो गलत काम नहीं करना है, नहीं सोचना है। जीवन में दुनिया में अगर आए हो तो कुछ लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को अचीव करो, जो परेशानियां बाहर निकल जाओ। गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सी यू।